चैनल MS एकेडमी। वैसे बहुत दिन बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं, बट अब 2025 में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे वीडियोस डालते रहूँ और कंटिन्यू रखूँ इस चैनल को। तो आज हम बात करने वाले हैं जो रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है लेवल 1 पोस्ट की, उसकी कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एज क्या है, और ये सब सारी चीज़ें जो है अभी हम बात करेंगे। तो न्यूज़पेपर में ये कटिंग आया था कि जो लेवल 1 का पोस्ट है वो एप्लीकेशन ओपन होगा, वो 23 जनवरी 2025 से ओपन होगा और ये जो है 22 फरवरी तक रहेगा। ठीक है, तो 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक आप इसके फॉर्म जो है भर सकते हैं। पे स्केल की अगर बात करें तो बेसिक पे 18,000 है, बाकी DA TA सब मिला के जो है वो आपका 32 से 35,000 रुपया हो ही जाता है। और ये लेवल 1 का पोस्ट है, ग्रुप डी का पोस्ट बोला जाता है। साथ ही जो इसका एज लिमिट है वो 18 से लेकर 36 साल तक, यानी और टोटल वैकेंसी जो अभी है वो 32,000 अप्रॉक्स है। ठीक है, ये अप्रॉक्स है, लेकिन ट्विटर में और हर जगह पे जो है मूवमेंट करने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा पता चला है कि इसमें 32,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यानी 32,000 से प्लस बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 64,000 रहेंगे, बहुत 60 बोल रहे हैं, बट जब तक जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक इस पर अभी बात करना बेकार है। तो फिलहाल आप 32,000 प्लस वैकेंसीज मान के चलिए। इसमें जो है एज रिलैक्सेशन की बात की गई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 की। ठीक है, तो वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, तो आपको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज की अगर बात करें तो 1/7/2025 जो है वो वैलिड माना जाएगा। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस है, जिसमें जो डिटेल्स है वो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपका जो आँख है वो आपका मेनली आँखों का ही देखा जाता है। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड में होगा। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह के फ़ीस, एक 500 और 250। तो जो जनरल और OBC वाले हैं उसको 500 रुपया लगेगा, और जो SC ST और EBC वाले रहते हैं उन्हें 250 रुपया लगते हैं। तो 500 रुपया में जब आप CBT 1 में अपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जब आप अपेयर्ड हो जाएंगे तब क्या होगा, आपको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, 400 रुपया आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म भर देते हैं इसको, और 400 रुपये वापस भी आ जाता है। और जो SC ST PWD ये सब कैटेगरी, उसको जो है 250 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा, और उसे 250 रुपया क्या करेगा, गवर्नमेंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर इसके हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस तरह होता है कि पहले आपका जो CBT 1 है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो मेडिकल फिटनेस है प्लस जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो देखा जाता है, यानी कि जो 35 kg मैन के लिए 35 kg वज़न जो है उठाकर आपको 5 मिनट में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, और लेडीज़ के लिए, महिला के लिए जो है वो है 4 मिनट में 20 किलो वज़न रहता है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग जो रेलवे जोन है उसमें वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल देख सकते हैं। यहाँ पर जो जनरल गाइडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की बात की गई है वो 16.1 और 16.2, यानी कि जो डिटेल्ड जो नोटिस है उसमें वो सारी चीज़ें दिया गया है। और आगे अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल ID एक्टिव थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज ऑल कम्युनिकेशन विद इन दैम विल ओनली बी थ्रू SMS एंड ईमेल, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और साथ ही जो ईमेल ID है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मेनली आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी किसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या होता है कि साइट में जब ओपन नहीं होता है तो रेलवे वाले क्या करते हैं, आपके ईमेल ID में जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपको क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, ईमेल ID में आपको एडमिट कार्ड भेज देते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है वही चीज़ ये वाला जो है आपको हिंदी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह इसका प्रोसेस है। इसका एग्ज़ाम जो है ऐसे माना जा रहा है कि मई, जून, जुलाई तक भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो लेवल 1 का पोस्ट है इसमें 32,000 प्लस वैकेंसी है, तो वैकेंसी इसमें बढ़ भी सकती है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन की जो बात है, ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम हो रही थी कि 10th पास वाले होगा या फिर ITI वाले, तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया था। ये नोटिस गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, और इस नोटिस में साफ जो है कहा गया है कि 10th वाले जो है वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट गारंटेड बाय NCVT, यानी कि जो 10th पास वाले हैं, ITI वाले तो होंगे ही, क्योंकि 10th पास है फिर ITI हो, तो ITI वाले जो है वो तो एलिजिबल होंगे ही, लेकिन जितने भी 10th पास है वो सारे लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। अब देखिए
अगर 10th पास प्लस ITI रखता, 10th प्लस ITI अगर रखता तो यहाँ पर जो भीड़ है वो भीड़ क्या होता, कम हो जाता। लेकिन अब क्या कर दिया है, ओनली यहाँ पर क्या किया है, 10th पास किया है। अब 10th पास किया इसका मतलब क्या है कि जो 10th का फॉर्म भरे, जो 10th पास किए हैं उसमें इंजीनियर और जो भी जितने भी इंजीनियर है, ग्रेजुएशन वाले हैं, 12th वाले हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, M.Tech B.Tech, ठीक है, सब के सब जो है ये वाला फॉर्म भरने वाले हैं। और साथ ही एज का भी क्या किया है कि इसमें 18 से लेके 36 साल दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए भी क्या हो रहा है कि जो वैकेंसीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, मतलब जो भीड़ है यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस 32,000 के वैकेंसी में नहीं तो कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म गिरने वाले हैं। तो 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म गिरने वाले हैं क्योंकि इसमें 10th पास को एलिजिबल कर दिया गया है इसलिए। तो बाकी जो है अभी ट्विटर में अभियान चल ही रहा है, ट्विटर में। साथ ही आप जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है MS अकेडमी, टेलीग्राम चैनल MS अकेडमी में आप जुड़ जाइए। इसमें जो है मैं बहुत सारे जो बुक्स जो है रेलवे के, वो मैं यहाँ पर PDF डाल दिया करूँगा। तो आप जो इसमें जुड़ जाइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।